Good morning, children. This is me, DS Kazi. Today we are going to learn a new unit number 3 from Rudhan textbook, Standard 2nd, Going Places. Chapter number 1, Come Back Soon, यानी जल्दी वापस आना. Soon का अर्थ होता है आना, जल्दी मतलब, और कम यानी आना, और सून यानी जल्दी, और बैक यानी वापस, तो जल्दी वापस आना. अब पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं. टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार. अब ये जो चूँकि लेसन जो है, मतलब जो भी पोएम है, ये यात्रा के बारे में है, ट्रैवलिंग के लिए. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत लगती है यात्रा करने के लिए, है ना. अगर हम हवा मार्ग से जा रहे हैं यानी एयर रूट से, तो हमको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इसकी ज़रूरत होती है. और अगर हम लैंड पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं ज़मीन पे, तो हमको क्या है, बस, कार, है ना. बाय रोड अगर हम जा रहे हैं तो बस, कार, टैक्सी, वैन, इस तरह के व्हीकल की ज़रूरत होती है. और अगर हम एक गांव से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बस, और अगर रेल मार्ग से जा रहे हैं तो हमें ट्रेन की ज़रूरत होती है. और अगर हम पानी से यात्रा कर रहे हैं तो फिर हमको जो है बोट वगैरह, शिप, इस तरह की संसाधन की ज़रूरत पड़ती है. तो लिखा है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से जा सकते हैं. अगर पानी में यात्रा कर रहे हैं तो बोट, नाव का प्रयोग कर सकते हैं. और हवा में मतलब यानी आपको जो है एयर रूट से जाना है तो आप एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, है ना. जल, थल, नभ, वैसे 3 होते हैं. टेक अ टैक्सी, अगर आपको रोड से जाना है तो आप टैक्सी ले सकते हैं, कार से ले सकते हैं, चाहे आप दूर जा रहे हो चाहे नज़दीक जा रहे हो. नियर का अर्थ होता है नज़दीक और फार का अर्थ होता है दूर. तो ये एक दूसरे का क्या है, विरुद्धार्थी शब्द है, अपोजिट वर्ड है. साइट वर्ड, साइट वर्ड जो है हर जगह लेसन में आते हैं. टेक है पहला, टेक यानी लेना, इज़ वर्ब है, द आर्टिकल है, यह वह, और मतलब ये भी वो भी, और टू का अर्थ है यहाँ पे दो, TWO, टू, में भी, ऐसा कर सकते हो आप. नेक्स्ट पेज है, टर्न करिए. पोएम अभी ख़त्म नहीं हुई है, पेज नंबर 38 है. नेक्स्ट दिया है, टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून. अगर आपको अंतरिक्ष में यात्रा करना है तो आप रॉकेट ले सकते हैं. ये देखिए रॉकेट है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसमें बैठकर. और लेकिन पहले ये आपको पक्का याद रखना है कि आपको जल्दी से वापस आना है. नए वर्ड जो है इस पोएम में जो आए हैं वो दिए हैं. ट्रेन यानी रेलगाड़ी, बोट यानी नाव, प्लेन यानी हवाई जहाज़, टैक्सी आपको पता है जिसमें आप बैठ के रोडवेज से जाते हैं, नियर यानी पास, और रॉकेट इसको कहते हैं जो अंतरिक्ष में यान जाता है उसको रॉकेट. अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं. लेट अस स्पीक. हैव यू एवर ट्रैवल बाय बस और ट्रेन. अगर आपने ट्रैवल यानी यात्रा करना, बस और ट्रेन से यात्रा की है क्या? अगर की है तो आप यस बोल सकते हैं कि यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय अ बस, बस से गए तो. और अगर ट्रेन से गए तो यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन. अगर दोनों से गए तो लिख सकते हैं यस आई हैव ट्रैवल्ड बोथ बस और बाय ट्रेन. अब सेकेंड है, वेयर डिड यू गो. आप कहाँ गए थे? तो बच्चे अपने रिलेटिव्स के भी यहाँ जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो उस प्लेस का नाम आपको लिखना है. आई वेंट टू पुणे विथ माई ग्रैंड माँ हाउस. वॉट डिड यू ईट ऑन द वे. ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में. रास्ते में आपने क्या क्या खाया, जो जो चीज़ें आपने खाई उसको यहाँ पर बताना है. अब ईट का एट हो जाएगा पास्ट टेंस में कि आई एट पिज़्ज़ा, है ना, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, कुछ नमकीन, फ्रूट्स, चिप्स, चॉकलेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी इत्यादि इत्यादि. जो भी आपने खाए हो उसको आपको नाम लिखने हैं. व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो. अब आप जब यात्रा करते हैं, बस और ट्रेन की खिड़की होती है, तो खिड़की के बाहर आपने
क्या क्या देखा। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई सॉ रिवर, हिल, ग्रीन फील्ड, है ना, ब्रिज, लेक, माउंटेन, क्लाउड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहाड़ आते हैं, नदियाँ आती हैं, है ना, तालाब आते हैं, बादल हमको दिखाई पड़ता है, बहुत सारी हरे भरे खेत दिखाई पड़ते हैं, बगुले भी दिखते हैं, कभी कभी नाचता हुआ मोर दिखता है, डांसिंग पीकॉक, जो भी आप देखते हैं वो लिखना। बहुत सारे लोग हमको दिखाई देते हैं इस तरह से। Who else went with you? आपके साथ कौन गया था। जाहिर है आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं बाहर, तो लिख सकते हैं कि I went with my parents, with my brother and sister. Did you have fun? Share it with the classmate. अगर आपको मज़ा आया तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे यस आई हैव लॉट ऑफ फन, है ना। तो हम मुड़ते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर है 39, उस पर देख लेते क्या है। लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोएम। आपको अपनी टीचर की बात को सुनना है और उसको पढ़ना है। एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, एवरीबडी जंप, एवरीबडी रन, एवरीबडी स्टॉप, ओ व्हाट फन। ये मज़े के लिए दिया है कि सब एकदम रुक जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपना हाथ ऊपर उठाओ, है ना, कूदो, दौड़ो, रुक जाओ, कैसा मज़ा है। स्टॉप यानी रुक जाना, स्टैंड यानी खड़े होना, सिट उसका अपोजिट है बैठ जाना, और रेज यानी ऊपर कर देना। हम लोग हाथ खड़ा करते हैं, टीचर कुछ पूछती है तो। जंप यानी कूदना, रन यानी दौड़ना। ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट, जो आपको ज़्यादा पसंद है। व्हीकल का मतलब वाहन, वो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। कार है, एरोप्लेन है, बाइसिकल है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसको यहाँ पे बनाइए। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।